हम गणित सीखने जा रहे हैं। आपका जो पहला पाठ है संख्याओं का घर, उसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था 4 अंकों का स्थानीय मूल निकाला था। कितने अंकों का? 4 अंकों का स्थानीय मूल हमने निकाला था। ठीक है बच्चा। तो कैसे हमने किया? स्थानीय मान निकालने के लिए 4 घरों के बारे में सीखा था ना, 4 घर के बारे में सीखा था। कौन कौन से घर थे याद है आपको बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा और कौन सा घर बच्चों? हजार। अभी इसमें से सबसे छोटा घर कौन है? सबसे छोटा घर कौन है? देखो, इकाई का घर सबसे छोटा है। कौन है सबसे छोटा? इकाई। आप जब ऐसे लिखते हैं, 4 घरों को लिखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? पहले आपके दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। तो आपके दाएं तरफ से शुरू करते हैं। तो आप पहले ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ऐसे लिखते हैं। दाएं से बाएं की तरफ आप लिखते हैं एक संख्या को। जब आप उनके घरों का नाम दे रहे हैं, कोई भी संख्या का घरों का नाम दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम दाहिने तरफ से शुरू करते हैं और सबसे छोटा घर इकाई का घर होता है। और जब 4 अंकों में सबसे बड़ा घर कौन है? हजार है बच्चों। तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसके बेसिस पे हम अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं। अगला एक चीज सीखने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने यहाँ रिवीजन कर दिया कि हमने 4 अंकों के संख्या के बारे में पढ़ा था। 4 अंकों के संख्या में 4 घर है। कौन से घर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार घर है। हमने ये भी सीखा था बच्चों कि एक इकाई में हमने क्या सीखा था बच्चों? कि एक इकाई में एक एक होता है। कितने एक होते हैं? एक एक होते हैं। एक दहाई में 10 एक होते हैं। एक सैकड़ा में कितने एक होते हैं बच्चों? आप बताइए। सही बताया आपने, 100 एक होते हैं बच्चों। और 1000 में कितने एक होते हैं? 1000 एक होते हैं। मैंने आपको पिछले कक्षा में क्या दिखाया था? चित्र बना के दिखाया था ना, एक एक। और ऐसे जब 10 एक जुड़ जाते हैं, 10 एक जुड़ जाते हैं, एक 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 इकाई होता है। 10 एक है तो एक दहाई बन जाता है। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे 10 दहाई बनते हैं तो एक सैकड़ा मिलता है। ये तो हमने पिछले कक्षा में सीखा था ना बच्चों, याद है ना? हमने इसके बेसिस पे एक खेल भी खेला था ना बच्चों। सही है ना? अभी आपको ये सब याद है, मुझे पता है। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं बच्चों। अगला टॉपिक के बारे में पता है वो क्या चीज है? मैंने देखिए बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए देखिए क्या लिखा है मैंने बच्चों। मैंने क्या लिखा है? बड़ी और छोटी संख्याएं ढूंढ निकालेंगे। तो आपकी जो किताब में क्या बोला गया है? आपको दो संख्या दी गई है, 5 7 8, और यहाँ पे 4 2 1। हमने क्या सीखा था कि इनको कैसे पढ़ना भी हमने सीखा था। तो 5078 और 4000, 578। 5000 नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ कौन कौन है? देखो मैंने गलती की थी, आपने मुझे बताया नहीं। देखिए मैं यहाँ पे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो यहाँ पे 578 है बच्चों। और यहाँ पे देखिए कितने अंक है? 3 अंक है। तो तीनों अंक के जो घर है उनके ऊपर लिख दिया मैंने। तो जब मुझे इनमें से यह दोनों संख्याओं के बीच में
मुझे ये कौन बड़ा है। अगर मुझे जानना है, मुझे लिखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बता के दीजिए। इसमें से सबसे बड़ा घर कौन है? देखो यहाँ इकाई का घर है, दहाई का घर है, सेकंड का घर है। यहाँ भी इकाई, दहाई, सेकंड। तो दोनों जो संख्या है, आपको पहला जो एक चीज देखनी चाहिए, पहले चीज जो देखनी चाहिए आपको, पहली चीज जो देखनी चाहिए आपको, वो क्या है पता है? कितने संख्या है, कितने अंक है, इस संख्या में कितने अंक है। इस संख्या में कितने अंक है बच्चों? 3 अंक है। इस संख्या में कितने अंक है बच्चों? 3 अंक है। तो दोनों का कितने अंक है? समान, एक समान है बच्चों। इस जो संख्या में दी गई है उसमें भी 3 अंक है, और ये संख्या में भी 3 अंक है। और 3 अंक के संख्या में सबसे बड़ा घर कौन है यहाँ पे? सेकंड का घर है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? पहले क्या करेंगे, जब आपको दो संख्या दी गई है, आप पहले देखेंगे कि कितने अंकों वाली संख्या दी गई है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है। तो दोनों में से एक समान 3 अंक वाली संख्या बन गई है बच्चों। तो अगला हम क्या देखेंगे बच्चों? अगला क्या देखेंगे पता है आपको? हम देखेंगे सबसे बड़ा घर। सबसे बड़ा घर किस तरफ होता है बच्चों? बाएं तरफ होता है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, या कि बाएं हाथ के तरफ होता है। और सबसे छोटा कहाँ तरफ होता है? दाहिना तरफ होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई ना? तो आप सबसे बड़ा घर देखेंगे यहाँ। यहाँ पे सबसे बड़ा घर कौन है? सेकंड के घर में। तो आपको पता है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। 5 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? चलो, हमें आपको आसान तरीके से लिख बताती हूँ। सबसे बड़ा कौन है? कहाँ से शुरू होता है गिनती? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 के बाद 5 आता है, तो 5 ही सबसे बड़ा है। तो मैं क्या करूंगी? पहले हमें कौन सा देखना है? जो सबसे बड़ा घर है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ सेकंड का घर है सबसे बड़ा घर। इन दोनों में कौन से अंक है? यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। 5 और 4 के बीच में सबसे बड़ा कौन है? 5 है। सही बताया आपने। तो आपको पता चला कि 500 400 से अधिक है। तो आप क्या करेंगे? अभी अधिक का चिन्ह किस तरफ कैसे लिखेंगे? जिस तरफ अधिक है वहां पे 2 बूंद बनाएंगे, और जिस तरफ से छोटा है वहां पे 1 बूंद बनाएंगे, और आप ऐसे इसको जोड़ेंगे। तो ये है बड़ा का चिन्ह। बड़ा जो है, सबसे बड़ा के पास ही मुंह खुलता है। देखिए इस चिन्ह का सब मुंह कहाँ खुलता है? सबसे बड़े के पास ही खुलता है। ठीक है बच्चों, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आप कैसे याद रख सकते हैं? बड़े का चिन्ह कैसे डालेंगे? अगर ये संख्या जो 578 संख्या बड़ी है 421 से, तो मैं कैसे लिखूंगी कि इसका चिन्ह क्या डालूंगी? कौन सा चिन्ह डालूंगी? देखिए, तो आपको क्या याद रखना है? 5 बड़ा है तो यहाँ पे 2 बूंद बना दिए, और यहाँ पे 1 बूंद। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा। देखिए, मैंने इनको जोड़ा, ये बन बन गया बड़ा का चिन्ह। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बड़े की तरफ ही इसका मुंह खुलता है। यहाँ बड़े की तरफ ही इसका मुंह खुलता है। छपक 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 छपक, ऐसे छपक 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 करके मुंह खुलता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, वेरी गुड। तो आपको पहला क्या देखना है? कितने अंक है? हमने वो तो देख लिया है, इसमें भी 3 अंक है और इनमें भी 3 अंक है। तो मैंने जो बड़ा घर है उसके बाद कौन सा देखना है? सबसे बड़ा घर में दी गई संख्या को देखना है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा घर में दी गई संख्या को देखना है। ठीक है बच्चों, हमने वो भी देख लिया, और वैसे हमने कौन सा संख्या किस संख्या से बड़ा है हमने ढूंढ निकाला। अगर यहाँ भी 5 है और मैंने ले लिया, हाँ यहाँ भी 5 है। देखो बच्चों, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या हो गया? ये दोनों तो समान हो गया।
5 और 5 1 है। तो अगला किस घर को जाना है? सेकंड के बाद अगला बड़ा घर कौन है बच्चों? दहाई का घर सब अगला बड़ा घर है। ठीक है। सो इसके बाद सेकंड के घर के बाद कौन सा घर सबसे बड़ा है? दहाई का घर सबसे बड़ा है। तो दहाई के घर पे कौन सा अंक है आपको देखना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। अभी 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो ये देखे, 1 2, 2 तो इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बताइए, 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है? सही बताया बच्चों आपने, 7 ही बड़ा है। तो आप वापस चिन्ह इस प्रकार ही डालेंगे। तो बड़े के घर पे 2 बूंद, छोटे के घर पे 1 बूंद, दोनों को जोड़ेंगे, बन गया हमारा बड़ा वाला चिन्ह। ठीक है। अगर अगर इस घर पे भी 7 है, इस घर पे भी 7 है, तो अगला बड़ा घर को दाई दहाई के घर के बाद अगला बड़ा घर कौन है? दाहिने तरफ जाना है हमें। तो दहाई के दाहिने तरफ कौन सा घर है? इकाई का घर है। यहाँ पे इकाई के घर पे 8 है और यहाँ पे इकाई के घर पे 1 है। तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पे? वापस हमने इस घर को देख लिया, ये दोनों समान हो गए। इस घर को देख ले, अभी यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या कौन सा घर अभी बड़ा घर है? देखिए, 1 बड़ा है कि 8 बड़ा है? बताइए, 1 बड़ा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8? 1 बड़ा है कि 8 बड़ा है? बताइए, 8 ही तो बड़ा है ना बच्चों। तो वापस कैसे चिन्ह बनाएंगे बताइए मुझे। बड़े घर की तरफ, बड़े संख्या की तरफ 2 बूंद, छोटे संख्या की तरफ 1 बूंद, इन दोनों को जोड़ देंगे, बन गया आपका बड़े वाला चिन्ह बन गया। ठीक है बच्चों। अगर अगर यहाँ भी 8 आ गया तो ये दोनों समान हो गए ना। तो आप कौन सा चिन्ह बनाएंगे बच्चों, पता है? ये चिन्ह इक्वल टू वाला चिन्ह बनाएंगे। कौन सा चिन्ह बनाएंगे? इक्वल टू का चिन्ह बनाएंगे। बराबर का चिन्ह बनाएंगे। ये दोनों बराबर बन गया, तो बराबर वाला चिन्ह डालेंगे बच्चों। के बराबर वाला चिन्ह डालेंगे। ठीक है। ये भी संख्या और ये भी संख्या एक ही है। यहाँ भी 5078 है और यहाँ भी 5078 है। तो आपको अभी समझ में आ गया ना बच्चों कि किस प्रकार हमने ढूंढ निकाला, बड़ी और छोटी संख्या कैसे ढूंढ निकाला हमने देखा। तो मैं वापस आपको एक बार ये दोहरा देती हूँ, उसके बाद हम अभ्यास की तरफ दौड़ते हैं। अभ्यास करते हैं ना, आपके जो पुस्तक में जो पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए गई है उनको हमें करना है बच्चों। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी? हमने क्या सीखा बच्चों कि कभी भी कभी भी हमें दो संख्या दी गई हो, दो संख्या दी गई हो, यहाँ पे 521 और यहाँ पे 435 दी गई है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे घरों का नाम लिखना है, इकाई दहाई सेकंड, और यहाँ पे इकाई दहाई सेकंड। तो अभी मुझे बताइए मेरे शातिर बच्चों, पहला क्या देखना है हमें कि दी गई संख्या में कितने अंक हैं। यहाँ पे कितने अंक है बच्चों? 1 2 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अंक एक ही है। ठीक है। तो अभी इसमें सबसे बड़ा घर को देखना है हमें। सबसे बड़ा घर कौन है? सेकंड का घर है। सेकंड के घर में हमें पहले देखना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो 5 बड़ा है कि 4? मेरे शातिर बच्चों को तो पता है 5 ही बड़ा है। तो जब हमें बड़े का चिन्ह डालना है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 बूंद डालेंगे, यहाँ पे 1 बूंद डालेंगे, फिर ऐसा मुंह खोलेंगे, ऐसा मुंह खोलेंगे, टपक टपक टपक। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा है ना, तो हम इसको खाने वाले हैं। ज्यादा है ना बच्चों, तो हम इसको खाने वाले हैं, चबाने वाले
वाले चप 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 चबाने वाले हैं। तो ऐसे आप याद रखते हैं। कभी भी कुछ चीज खरीदने जाते हैं, मिठाई आप खरीदते हैं, तो एक मांगते हैं थोड़ी आप मम्मी से। आप कितने मांगते हैं? 10 मांगते हैं, 20 मांगते हैं। तो हमेशा आप लोगों को ज्यादा चाहिए होता है मिठाई सब। ठीक है। तो क्या आप उसको खाने जा रहे हैं? तो उस प्रकार से आप याद रख लीजिए बड़े वाला चिन्ह। ठीक है। और मैंने एक सिंपल तरीके से भी बताया कि अगर बड़ा वाला चिन्ह डालना है तो जिस तरफ बड़ा वाला चिन्ह, बड़ा संख्या है, वहां पे आप 2 बूंद, और जहां पे छोटा संख्या है वहां पे 1 बूंद, फिर उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया बड़ा और छोटा संख्या। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसके अवधारण पर हम अगला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका अर्थ क्या है? आरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है। आरोही क्रम को हम अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जो असेंडिंग ऑर्डर और यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अभी इन दोनों के बारे में हम सीखते हैं। तो एक के बारे में हम याद रख लें, यानी कि हम आरोही क्रम के बारे में याद रख लें, तो हमें पता है अवरोही क्रम उसका उल्टा है, यानी कि उसका उल्टा ऑर्डर में है, उल्टे क्रम में है। ठीक है बच्चों। तो आरोही क्रम का अर्थ क्या है? सीढ़ी के ऊपर चढ़ना। ठीक है। आरोही क्रम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आरोही आप सोच लीजिए एक महिला है। ठीक है। आरोही एक महिला है बच्चों, और आरोही ऊपर की तरफ जा रही है, पहाड़ के ऊपर जा रही है। आरोही कहाँ जा रही है? पहाड़ के ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। उसको पेड़ से आम निकालना है। आरोही क्रम को आप ऐसे भी याद रखना है कि आरोही एक लड़की है और वो पेड़ से आम निकलने वाली है, तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का अर्थ क्या है? अभी मैंने याद रखने का एक तरीका सिखा दिया। तो आरोही क्रम का अर्थ क्या है बच्चों, पता है आपको? आरोही क्रम का अर्थ है असेंडिंग, यानी कि चढ़ना। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाता है आरोही क्रम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आरोही आपकी दोस्त है और उसको सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी को चढ़ना है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो यह है आरोही क्रम। ठीक है बच्चों। आरोही क्रम माने आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है आरोही क्रम का, यानी कि आगे, आगे बढ़े। तो आरोही क्रम को याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों की आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना माने कदम आगे रखना। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ऐसे आप बढ़ते जाते हैं। समझ में आता है बच्चों? यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? आरोही क्रम माने अगर आपसे कहा गया है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, तो आप बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे।
ऐसे याद रख सकते हैं कि आ, यहाँ भी आ, यहाँ भी आ। तो आरोही क्रम में आगे बढ़ना है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों। तो इसका उल्टा तरीका कैसा है? उल्टा तरीका क्या है बच्चों, पता है आपको? इसका उल्टा तरीका क्या है, पता है बच्चों? इसका क्या रहेगा? इसका विलोम क्या रहेगा, पता है बच्चों? 4 3 2 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में हम नीचे उतर उतर रहे हैं, तो 4 3 2 1 ऐसे उतर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको यह चीज याद रखनी है, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, आपको यह जानना चाहिए। ठीक है। तो इसके जो ना इसके बेसिस पर हम अभी क्या सीखने वाले हैं? हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं। इसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर निकालने वाले हैं। मेरे बड़े बच्चों को समझ में आ गया ना? आरोही चढ़ रही है ऊपर की तरफ, आगे भी है ऊपर की तरफ आम खाने के लिए। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप कैसे याद रख सकते हैं? आरोही क्रम यानी कि आगे बढ़े। आरोही क्रम माने आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ा है। इसका जो विलोम है, ऑपोजिट तरीका है, वह है अवरोही क्रम। तो वह आप उल्टे तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, तो अवरोही क्रम में यही चीज को लिखने कहा गया, तो आप ऐसे लिखेंगे 4 3 2 1। वेरी गुड। मेरे बच्चों को समझ में आ गया ना, कैसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है? मेरे बच्चों को समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो इसके आधार पे हम दो प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं बच्चों। जो प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं बच्चों। ठीक है। अभी आपके जो अभ्यास में है वही प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ निकाल रहे हैं। दी गई संख्या को आरोही आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है बच्चों। तो क्या बोला है यहाँ पे? दी गई संख्या यानी कि जो नंबर दिया गया है उसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखे। तो दोनों प्रकार से लिखने को कहा गया है। तो आपके जो पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास में प्रश्न दिया गया है वो यह है। ये देख लीजिए। तो ऐसे करके 3161 तक लिखने को कहा गया है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या, तो पहले आपको ऐसे लिखना है, हम आरोही क्रम यानी कि आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने वाले हैं तो इस तरफ बढ़ने वाले हैं। आरोही क्रम माने हम इस तरफ बढ़ने वाले हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे? 3154, 3000, उसके बाद क्या आता है? 3105 के बाद 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, ऐसे लिखेंगे। तो 3155। फिर उसके बाद क्या आता है? वैसे ही लिखेंगे 3105, ऐसे 5 इधर, 5 के बाद कौन आता है? 6। तो ऐसे करेंगे, तो 3156। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3153, 1 5 ऐसे लिखेंगे। 6 के बाद कौन आता है? 7 आता है। तो 3157। उसके बाद कौन आता है? 3158। तो 57 के बाद कौन आता है? 58 आता है। उसके बाद कौन आ रहा है? 3159।
फाइव एट, आठ के बाद 9 आता है, आपको याद रखना है। तो जब फाइव नाइन आता है, 5 और 9 आता है, उसके बाद कौन आता है? 60 आता है। तो 3160। उसके बाद 3161। तीन, एक, छ और एक। ऐसे आपको लिखना है आरोही क्रम में। अभी अवरोही क्रम यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे मुझे बताइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बताएंगे, लिखेंगे? बताते हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरे साथ लिखिए। अवरोही क्रम में क्या करेंगे? अगर आपने आरोही क्रम ढूंढ निकाला है तो बहुत आसान तरीके से इसका जैसे उल्टा ऐसे लिख देंगे। पहले 3161 लिखेंगे, उसके बाद 3160, फिर 3159, फिर ये 3158, 3157, फिर 3156, 3155, 3154। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप लिखेंगे। आपको यह चीज याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों कि जब भी आप लिख रहे हैं, जब भी आप लिख रहे हैं, आपको एक नंबर दिया गया है, एक संख्या दी गई है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किधर तक लिखना है। पहले ध्यान दीजिए, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या है, आपको जब आरोही क्रम में लिखना है तो आप एक जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ते जा रहे हैं यहाँ पे। तो 3154 के साथ एक जोड़ेंगे तो कौन मिल रहा है? 3155 मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे एक को जोड़ते जा रहे हैं, आरोही क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक को जोड़ते जा रहे हैं। और अवरोही क्रम में क्या हो रहा है बच्चों, देखा आपने? यहाँ पे एक को घटाते जा रहे हैं। ठीक है, एक को हम घटाते जा रहे हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया ना बच्चों कि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं और यहाँ पे घटा रहे हैं। तो यह है हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैंने आपको एक जो प्रश्न का उत्तर मैंने ढूंढ निकाला है, तो आपको यह बात अच्छी तरह मन में बैठ गई होगी। अब हम दूसरा चीज ढूंढ करते हैं, बड़ा और छोटा संख्या ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, बड़े और सबसे छोटे संख्या हम ढूंढ निकालते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करेंगे पता है? हम बड़े और छोटे संख्या ढूंढ निकालेंगे। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या हम ढूंढ निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है आपको कि जो छठवा जो प्रश्न पूछा गया, बड़ा और सबसे छोटा संख्या सही चिन्ह डालें। ओके, तो बड़ा और सबसे छोटा संख्या आपको ढूंढ निकालना है और आपको बड़ा, छोटा एवं बराबर का चिन्ह इस्तेमाल करना है, का उपयोग करना है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है बच्चों आपसे, जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें 3065 दिया गया है, 3065 बो दिया गया है, और यहाँ पे 4012 दिया गया है। दूसरा कौन सा प्रश्न पूछा गया है? 5672 दिया गया है और 4342 दिया गया है। फिर तीसरा जो है आपका, वो क्या दिया गया है? 6078 और 7010। ठीक है, तो मैं इसका ढूंढ निकाल के आपको हम प्रैक्टिस करते हैं, इसका हम ढूंढ निकालते हैं। और एक मैं लिख देती हूँ तो आपको आसानी से।
8,699। 8,699। ठीक है, तो अभी हम इसका उत्तर ढूंढ निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या करेंगे, आप अंक को देखेंगे कितने अंक है। तो यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है। तो आप घरों का नाम लिख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़। इकाई दहाई सैकड़। तो सबसे बड़ा घर कौन है, सैकड़ का घर है। सैकड़ के घर पे यहाँ पे इस संख्या में 3 है और इस संख्या पे 4 है। 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आपको पता है 4 बड़ा है। तो कौन सा चिन्ह डालेंगे, बताइए, इन तीनों में से कौन सा चिन्ह डालेंगे। आपको वो देखना ही नहीं, इधर देखिए, यहाँ पे 2 बूंद डाले, यहाँ पे 1 बूंद डालिया और हमने 412 को खा लिया। ओके, ठीक है बच्चों। अभी हम दूसरा प्रश्न पे जाते हैं। यहाँ पे देखें कितने अंक है, 1 2 3 4। इस संख्या में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो एक समान है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा घर, सबसे बड़े घर को ढूंढ निकालना है। कौन है सबसे बड़ा घर, बाईने तरफ में। तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। तो 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है बच्चों, बोलिए बोलिए मुझे, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 ही बड़ा है। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 बूंद और छोटे घर के छोटे संख्या की तरफ 1 बूंद, और उन दोनों को जोड़ना है और हमें इसको खा जाना है, सबसे बड़े संख्या को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ कितने अंक है इस संख्या में, 1 2 3। यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा और यहाँ पे भी इकाई दहाई और सैकड़ा है। तो हमें क्या ढूंढ निकालना है बच्चों, हमें क्या करना है, कौन सा बड़ा घर है। तो क्या करना है, सबसे बड़े घर को पहले देखना है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो कौन है बड़ा, 6 या 7, बताइए, 7 ना बच्चों। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे दो बड़े घर के तरफ 2 बूंद और छोटे घर तरफ के 1 बूंद, और इसको हमें साथ में मिला देना है। तो हमें 7,710 को खा जाना है। तो अभी मैंने और एक जो प्रश्न निकाला है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 अंक है। और यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा और हजार निकाला, यहाँ पे भी इकाई दहाई सैकड़ा और हजार निकाला। अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है सबसे बड़े घर में संख्या क्या है। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो दोनों एक समान है, बराबर है। अभी हम घर के अगले बड़ा घर के पे जाएंगे, 1000 के दाहिने तरफ। तो यहाँ पे सैकड़ का घर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो वो एक बराबर है। अभी दाहिने दहाई के घर पे जाएंगे, दाहिने तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो बराबर हो गया। अभी इकाई के घर पे भी 9 9 है और यहाँ इकाई के घर पे भी 9 है, तो ये दोनों संख्या बराबर है। तो बराबर का चिन्ह आप इस प्रकार लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना, बड़ा और सबसे छोटा संख्या कैसे निकालना है और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। आप मेरे शातिर बच्चे हैं, आप ऐसे अभ्यास को प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक हम अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।